गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? मस्त और मजे में होंगे। आज से कंटिन्यू आप लोग को करंट का वीडियो मिलेगा और साथ में स्टैटिक जीके भी आपको मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब कंटिन्यू 2000 मतलब जनवरी से लेकर के अभी तक में जो भी महत्वपूर्ण मतलब घटना हो चुके हैं, जो आपकी परीक्षा उपयोगी होंगे, उन सभी को हम डिस्कशन करेंगे। समझ गए? अब आइए आज का जो पहला सेशन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देश में सबसे अधिक गिद्ध किस राज्य में है? तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ये जो है ना मध्य प्रदेश, ये रिपोर्ट 2025 का ही है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है ना गिद्ध जनगणना 2025, गिद्ध जनगणना, गिद्ध जनगणना 2025 के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों, देश में सबसे अधिक गिद्ध जो है ना किस राज्य में है? तो वो मध्य प्रदेश में है। इसी को बोलते हैं एमपी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। इसका राजधानी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, राजधानी, इसका राजधानी है भोपाल। भोपाल है। अब जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर। तो मध्य प्रदेश का एक शहर है मेरे प्यारे बच्चों इंदौर। ये जो इंदौर जो है ना भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। तो इंदौर एवं सूरत, इंदौर एवं सूरत ये वर्तमान में भारत के सबसे स्वच्छ शहर है। ये जो वर्तमान में सबसे अधिक जो है ना स्वच्छ शहर है। कौन? तो ये मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों। एक क्वेश्चन, देश में सबसे अधिक गिद्ध किस राज्य में है? तो वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। गिद्ध जनगणना 2025 के अनुसार हाल ही में रिपोर्ट जारी हुआ है। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। तो मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, यह है एमपी का। आगे है आपको सूरत है गुजरात के अंतर्गत का है, गुजरात के अंतर्गत। ये दोनों संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर है। अब अगला बात आइए समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वर्तमान में देखिएगा एक अभी वन रिपोर्ट आया, तो सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य भी है आपको कौन? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल, सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य भी एमपी है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? एमपी है, मध्य प्रदेश है। अब देखिए एक क्वेश्चन के साथ हम कितना करंट को डिस्कशन किए हैं। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, पर डे आपको एक 10 से 15 मिनट का वीडियो मिलेंगे, जो लगातार और कंटिन्यू 2025 का जितने भी घटना घटित हुआ है, जो आपके पेपर के लिए काफी उपयोगी होंगे, उन सभी को हम डिस्कशन करेंगे। और आपसे हाथ जोड़कर मेरे प्यारे बच्चों निवेदन है कि लाइक, कमेंट, शेयर वीडियो को करिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन बने हैं? हाल ही में अभी ये बने हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर देखेंगे अभी, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, ये जो मेरे प्यारे बच्चों, ये वर्तमान में अभी जो है ना प्रधानमंत्री के जो है ना प्रधान सचिव बने हैं। ये सिक्रेटरी, ये 2 है। तो प्रधानमंत्री के सिक्रेटरी संख्या इसके ये 2 है। अब पहला हो गया मेरे प्यारे बच्चों पी.के. मिश्रा।
कि प्रधानमंत्री के जो है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ये प्रथम हो गया वर्तमान में। तो वर्तमान में कहने की विचार है प्रधानमंत्री के 2 प्रधान मुख्य सचिव है। पहला है वर्तमान में P.K. मिश्रा, हाल ही में दूसरा बनाया है शक्तिकांत दास। और ये शक्तिकांत दास मेरे प्यारे बच्चों मतलब ये सचिव बनने से पहले जो है ना RBI के गवर्नर थे। ये RBI के पूर्व गवर्नर हो गए। RBI के जो है ना पूर्व गवर्नर है कौन? शक्तिकांत दास। अब आइए प्रधानमंत्री, और सबसे बड़ी बात है, एक बात और समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और समझते हैं अपना सब कि अनुच्छेद, आइए सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री तो ये देख लिए शक्तिकांत दास बन गए, RBI के ये पूर्व गवर्नर है। अब सबसे बड़ी बात है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्क्रीनिंग अभियान किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपको स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये अभियान अभी जारी किया गया है। ये अभियान जो है 2025 में इस अभियान को मेरे प्यारे बच्चों ये अभियान आपको चालू किया स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्क्रीनिंग अभियान 2025 में शुरू किया है। अब आइए इस अभियान के तहत मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार के रोगियों की जो है ना स्क्रीनिंग किया जाएगा। तो मतलब इसके तहत मधुमेह रोग मतलब डायबिटीज, मधुमेह रोग दूसरा हो गया, पहला रोगी हो गया। दूसरा हो गया उच्च रक्तचाप मतलब BP, उच्च रक्तचाप। और तीसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों कैंसर। मतलब इस अभियान के तहत जो है ना मधुमेह रोगी को मतलब जो है ना स्क्रीनिंग किया जाएगा, इससे पता लगाया जाएगा। उच्च रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर हाई वाला को पहचान किया जाएगा, और कैंसर मतलब इस अभियान के तहत इस तीनों रोग की पहचान किया जाएगा और इस पर कंट्रोल करने की उपाय किया जाएगा। तो ये आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में आप लोग से एक क्वेश्चन है कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है भारत के? वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो ये क्वेश्चन हो गए। तो आइए, देश में सबसे अधिक गिद्ध किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन बने हैं? शक्तिकांत, ये नंबर 2। और नंबर 1 कौन है? P.K. मिश्रा। और ये सचिव बनने से पहले RBI के गवर्नर रह चुके हैं। स्क्रीनिंग अभियान किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। इस अभियान के तहत किन किन रोगी की पहचान किया जाएगा? मधुमेह डायबिटीज रोग वाला को, उच्च रक्तचाप ब्लड प्रेशर हाई वाला को, और कैंसर, इस तीनों रोगी की पहचान किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। इसका आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों ज्ञानेश कुमार। ये भारत के जो है ना नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है ना 2029 तक जो है ना भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे। ये जानते हैं, ये लिया राजीव कुमार का स्थान दिया। राजीव कुमार का जो है ना स्थान
लिया है। तो प्रश्न पूछ देंगे कि ज्ञानेश कुमार किसके स्थान पर जो है ना भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? राजीव कुमार। मतलब ये रिटायर हुए, ये पद खाली किए, तब जाकर के ये बैठे, और ये कब तक रहेंगे? 2029 तक रहेंगे। अब सबसे बड़ी बात देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ये जो है, या एक बात देखते हैं, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन कहते हैं। चुनाव आयोग, इसकी स्थापना हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को चुनाव आयोग की स्थापना हुआ। अब ये चुनाव आयोग का वर्णन है संविधान के भाग 15 में। मेरे प्यारे बच्चों, संविधान के भाग किसमें में वर्णन है मेरे प्यारे बच्चों? भाग 15 में चुनाव आयुक्त का वर्णन है। आइए अनुच्छेद, अनुच्छेद, तो अनुच्छेद है मेरे प्यारे बच्चों 324 से 329 तक चुनाव आयोग का जो है ना वर्णन है। एक बात और समझते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, आइए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? ये आपके परीक्षा उपयोगी है। अब आगे चलते हैं, आदि महोत्सव 2025 का आयोजन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आयोजन किया गया दिल्ली में। इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये आयोजन किया गया मेरे प्यारे बच्चों 6 फरवरी 2025 को आदि महोत्सव का आयोजन किया गया। अब सबसे बड़ी बात देखते हैं, यह जो है ना, यह आदिवासी संस्कृति और उद्यमियों का जो है ना महोत्सव है। यह जो मेरे प्यारे बच्चों आदिवासी, ये जो है ना आदिवासी संस्कृति और उद्यमियों का उत्सव है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? कहेगा आदि महोत्सव 2025 में आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कब? 6 फरवरी 2025 को। यह जो है ना आदिवासी संस्कृति और उद्यमियों का महोत्सव है। अब मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली जो हो गया, दिल्ली ये तो भारत की राजधानी है, और ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी के तट पर स्थित है। खूब पूछे जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आदि महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में 6 फरवरी को किया गया। यह आदिवासी संस्कृति और उद्यमियों का महोत्सव है। यह दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली कहाँ स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो हम आप लोग से एक ही निवेदन है, हम पर डे लगातार कंटिन्यू 5 महत्वपूर्ण करंट लेकर के आएंगे जो सीधी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये मेरा दावा है। और आप लोग इसको नोट बनाते चलिएगा, रिवीजन भी करते चलिएगा हमारे साथ में, और अपने अपने ग्रुप में भी इसको डाल दीजिएगा और फैला दीजिए। जय हिंद, जय भारत मेरे बच्चों, धन्यवाद।